इट हैज़ द पावर टू चेंज एवरीवन्स लाइफ। क्या तुम अपनी लाइफ में एक मिरेकल ढूंढ रहे हो कि लाइक कोई तो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा, या फिर ओवरनाइट कुछ ऐसा मैजिक हो जाए तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाए। यू आर वेटिंग फॉर दैट वन मिरेकल जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखता है। तो फिर तुम वेट ही करते रह जाओगे, बिकॉज तुमने देखा ही नहीं कि मिरेकल तो ऑलरेडी हो चुका है। तुम जिस जगह हो, तुम जिस जगह पैदा हुए हो, तुम जहाँ करेंटली रह रहे हो, ये भी तो एक मिरेकल ही है ना। यू आर लिविंग इन अ परफेक्ट बॉडी, यू आर लिविंग लाइक यू हैव एवरीथिंग। आपकी आंखें हैं, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, यू आर इन परफेक्ट बॉडी, और मे बी अ लिटिल बिट अनहेल्दी और जो भी, बट स्टिल यू आर समवन विद परफेक्ट आउटलुक। तो मिरेकल तो ऑलरेडी हो गया। आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ पर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपको अच्छी एजुकेशन भी दी है, आपके पास रहने के लिए छत है, आपको खाने की टेंशन नहीं है, आपको ऑलरेडी वो चीज़ें मिल रही हैं जो भी एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बेसिक नेसेसिटी या नीड्स चाहता है, वो आपके पास न केवल है बल्कि एम्पल अमाउंट में है और काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी ज़िंदगी बीत रही है। तो मिरेकल तो ऑलरेडी हो चुका है, बस आप ये भूल चुके हैं कि वो मिरेकल को आपको एंजॉय करना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में और भी मिरेकल्स आ सके। क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ ऑलरेडी होती है, अबंडेंस जिस चीज़ की होती है, हमारे पास उन्हीं चीज़ों की और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी को ही ज़्यादा महत्व देंगे तो वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा आएंगी। और अपने आप को अगर आप जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी से कंप्लेनिंग, कंपेयरिंग, ब्लेमिंग, ये सारी चीज़ें बंद करनी होंगी। सो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू कि यार ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही। सो स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स कि यार उनकी लाइफ ऐसी है, वो अपनी ज़िंदगी में यहाँ पहुँच गए। तुम जहाँ हो वो ऑलरेडी एक मिरेकल है और उसे अप्रिशिएट करो। स्टॉप ब्लेमिंग फॉर योर सिचुएशन टू योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स और एनीबडी अराउंड यू कि वो आपको समझते नहीं हैं, आप कुछ और करना चाहते थे, आप कुछ और कर रहे हो। इट डजेंट मैटर, यू आर नेवर वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स, तभी आपके पेरेंट्स ने, आपके सिबलिंग्स ने आपको गाइड किया। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता कि आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना है, तो शायद उन्हें इंटरफेयर नहीं करना पड़ता। और उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट ही आपके लिए सोचा, बेस्ट ही करना चाहा, क्योंकि आप खुद नहीं जानते थे आपके लिए क्या बेस्ट है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें देखी, उनके हिसाब से जो बेस्ट था उन्होंने वो आपको बोला। मे बी ओवर टाइम आपको रियलाइज़ हुआ कि मे बी दिस वॉज नॉट समथिंग फॉर यू, आप कुछ और कर सकते थे, बट आपको नहीं पता था ना उस समय कि आप क्या करना चाहते हो, आपके क्या इंटरेस्ट्स हैं, और किसी चीज़ में आपके पास इतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो स्टॉप ब्लेमिंग कि आप जहाँ हैं वो किसी की वजह से हैं। आप जहाँ हैं उस जगह को अप्रिशिएट कीजिए, कुछ अच्छा लिखा होगा तभी आप वहाँ पे हैं। और आपने हमेशा ये सुना है कि बीइंग ग्रेटफुल इज़ द बिगेस्ट थिंग जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर के आता है। बट ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के आपने 10 बातें लिख ली कि मैं इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, या फिर रात में सोने से पहले अपनी डायरी में आपने 10 चीज़ों की लिस्ट बना ली कि मैं इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। ग्रेटफुल इज़ नॉट समथिंग जो आपको याद करना पड़े कि यार मैं इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। इफ़ यू आर ट्रूली ग्रेटफुल देन लिव लाइक यू आर ग्रेटफुल, लाइक हर एक चीज़ में बी अप्रिशिएटिव, डोंट एनॉय योरसेल्फ, डोंट गेट इरिटेटेड बाय स्मॉल थिंग्स। और ये ना चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं होती कि बस हाँ हमने बोल दिया और आपसे हो गया। दिस इज समथिंग जो आपको प्रैक्टिस के साथ अपने अंदर कल्टिवेट करना होगा। छोटी छोटी चीज़ों पे अगर घर वालों पे गुस्सा आता है ना, तो एक दिन में नहीं चला जाएगा कि अच्छा ठीक है यार मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए तो गुस्सा मेरा ख़त्म हो जाएगा। यू हैव टू कल्टिवेट इट ऑन अ डेली बेसिस। धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि आपका गुस्सा शांत हो रहा है, आप चीज़ों को अपने आसपास अप्रिशिएट कर रहे हो। आपने कभी देखा है, जो बिगेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकती हूँ इन्फ्लुएंसर्स का, जो बहुत टॉप इन्फ्लुएंसर्स है, जो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं, आपने देखी दे आर सो हैप्पी अबाउट देमसेल्व्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बट वो जो भी है जैसे हैं, दे लव देमसेल्व्स, दे लव देयर फ्लॉज, दे लव देयर शॉर्ट कमिंग्स, एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक आप डिफरेंट हो या मैं डिफरेंट हूँ, इट्स जस्ट कि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हैं और उसी चीज़ में खुश हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को उस चीज़ में एक्सेप्ट नहीं कर पाते,
और ये एक्सेप्टेंस ओवर टाइम धीरे धीरे होती है। कई बार बहुत कॉन्फिडेंट लोग भी अपने आप को डाउट फील करते हैं, अपने आप को नेगेटिविटी से घिरा पाते हैं, बट वो उससे स्नैप आउट हो जाते हैं। आपको भी वही करना है, अपने आप को प्रैक्टिस दिलानी है कि हर चीज़ में अप्रिसिएशन ढूंढिए। तो आपको ना वो 10 अप्रिशिएटिव चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। यू विल ऑलरेडी बी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू। आपको सोचना नहीं पड़ेगा अच्छा ये ग्रेटफुल हूँ मैं, वो है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, अरे मेरे कपड़े हैं मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ऑटोमेटिकली वो आपका माइंडसेट ग्रेटफुल हो जाएगा ना, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेटफुल एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज फिर आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ही ग्रेटफुलनेस की निकल रही होगी, एंड देयर इज़ दैट चेंज जो आपके अंदर आना शुरू होगा। और अगर आपको नहीं पता ना कि मैं ठीक है मैं ये सारी चीज़ें तो कर लूँगा, मैं अपने आप को शांत कर लूँगा, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगी, मैं हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, बट फिर क्या, उसके आगे मैं क्या करूँ। सो जब कुछ ना समझ में आए ना ज़िंदगी में, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपकी हेल्प करती है, वो है अपने अंदर झांकना। और अपने अंदर झांकने का एक ही तरीका है, दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन के ज़रिए आपको उन सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं जो आप एक अरसे से ढूंढ रहे हो और आपको कहीं नहीं मिल रहे। आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, व्हाटएवर यू वांट, सबके जवाब आपके अंदर ही होते हैं। आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ना जब कुछ ना पता हो तो 2 चीज़ों पे फोकस कीजिए, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आपको कम्युनिकेट करना आता है ना तो आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना तो आप अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली रख पाते हो, आप घबराते नहीं हो, आप शाय नहीं होते हो। और ये आपको हेल्प करता है आपके अंदर से डाउट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि डाउट के साथ कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। और जब डाउट नहीं होती ना तो क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी होती है तो हैप्पीनेस होती है, और जब हैप्पीनेस आती है तो आपकी पूरी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। और हम अक्सर अपनी लाइफ को ना ट्रैक पे लाने के लिए हैबिट्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो एक फंडा दिया होता है ना कि बिल्ड हैबिट इन 21 डेज, आप 21 दिनों तक कोई एक्टिविटी करोगे तो आपकी वो हैबिट बनने लगती है। लाइक आप 21 दिन किया, आप 3 महीने कर लो, आप 6 महीने कर लो, अगर आपका हार्ट एंड सोल उस चीज़ में नहीं है तो आप 21 दिन क्या 21 साल भी उस एक्टिविटी को करोगे तो भी वो हैबिट नहीं बनेगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 2 तरह के बच्चे, जिनमें से पहला है जिसे पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद, बट उसने अपनी बचपन से लेकर के अप टू द एज ऑफ कॉलेज, लाइक 21 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही स्टडीड। कॉलेज खत्म होने के बाद उसका सिर्फ एक ही फंडा था कि भाई अब मैं कभी पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं हो चुकी जितनी पढ़ाई होनी थी। तो 21 साल उसने पढ़ाई करी, पर उसके बाद भी वो हैबिट नहीं बनी है। ही इज वेटिंग फॉर द डे कि कब कॉलेज खत्म हो और मेरी पढ़ाई छूटे। एंड देयर इज दिस अदर स्टूडेंट जिसको पढ़ना इतना पसंद है कि 21 साल का ड्यूरेशन जिसमें उसने पढ़ाई करी है, वो इतना डीपली उसके अंदर क्यूरियोसिटी भर चुकी है। ही वॉन्ट्स टू लर्न एवरीथिंग, क्या मैं और सीख लूँ, कैसे और सीख लूँ, क्या मैं और करूँ। लाइक दैट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्नर की कॉलेज खत्म होने के बाद भी दे आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कॉन्स्टेंटली सीकिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लर्निंग्स दे आर फाइंडिंग। तो उनकी हैबिट बन गई, बट एक की नहीं बनी। सो कहीं ना कहीं अगर आपका पैशन, आपका हार्ट, आपका सोल कनेक्टेड नहीं हो उस एक्टिविटी से, तो आप 21 दिन करो या 21 साल, आपको हैबिट नहीं बना पाओगे, बिकॉज आपका कनेक्शन उसके साथ नहीं है। बट अगर कनेक्शन जुड़ गया तो फिर आप मिनटों में उस चीज़ को हैबिट बना सकते हो, आपको 21 दिन भी वेट नहीं करना पड़ेगा। और इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप शॉपिंग के लिए स्क्रॉलिंग कर रहे थे, आपने एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस देखी और आपने देखा यार इतनी सिंपल सी ड्रेस है यार, 5,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। पता नहीं कुछ सोच के आपने यूट्यूब के ऊपर ऐसे सर्च किया कि स्टिचिंग कैसे करते हैं, और आपको बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर लगा। और कहा यार ये तो मैं घर पे भी ट्राई कर सकती हूँ, मम्मी की मशीन तो रखी हुई है, मम्मी की पुरानी साड़ियाँ भी रखी है, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, मम्मी पहनती नहीं है, यूज़ की नहीं है, चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आपने बड़ी केयरफुली जो इंस्ट्रक्शन दिए थे सब कुछ फॉलो किया और एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस आपने स्टिच कर ली जैसा उन्होंने वीडियो में बताया था। द मोमेंट आपने उस ड्रेस को कंप्लीट किया, आपने उसे पहना, द फर्स्ट थिंग दैट यू फील लाइक यार मजा आ गई, लाइक लिटरली आई डिड दिस, आई स्टिच्ड अ ड्रेस, वाओ, वो किक आई। दैट इज द किक
जो आपको किसी भी एक्टिविटी को करने में महसूस करनी होगी। और जब वो किक आती है ना, तो लाइक ट्रस्ट मी, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद वो चीज़ करना चाहोगे। फिर 5 से 10 ड्रेसेस बनाओगे ना घर की पुरानी रखी साड़ियों से, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार अब इसमें आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आपका ब्रेन जो फ्रस्ट्रेट होता था चीज़ों से, अब क्रिएटिव होने लगेगा कि यार मैं और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं इसमें और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ कि ये और डिज़ाइनर लगे, और खूबसूरत लगे। लेसेस लगा सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं, पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू। एंड वो हैबिट आपकी इंस्टेंटली क्रिएट हो जाएगी, और फिर आप उसको ना बिल्ड करते चले जाओगे। फिर आप ना अपने आप को फिर उस जोन में नहीं देखोगे कि मैं 10 और चीज़ें एक्सप्लोर कर लूँ। यू विल बी लाइक मुझे मिल गया, मुझे जो चाहिए, तो मुझे इंटरेस्ट आ गया। एक ड्रेस में शायद थोड़ा कम आया था, दूसरी बनाई तो ना और आया, तीसरी बनाई और आया, चौथी बनाई और ज़्यादा आया। एंड लाइक यू आर फाइंडिंग कि यार सच में इस काम करने में मुझे मज़ा आ रहा है। then you can like open your own boutique, you can open your own fashion designing website or like anything। आप उस चीज़ को एक्सेल कर सकते हैं जैसा आप चाहें, आप उसी को अपना करियर बना सकते हैं। बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ सम इंडिविजुअल क्वालिटीज़, और ये ज़रूरी नहीं कि वो मल्टी बिलियनियर वाली क्वालिटीज़ ही हो। आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है ओवर टाइम आपकी सेल्फ लाइवलीहुड ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जितनी खुशी आपको महसूस होगी ना अपने पैशंस को करने में, अपने लिए लाइवलीहुड क्रिएट करने में, उतनी खुशी आपको किसी और चीज़ में नहीं मिलेगी। और जब ये धीरे धीरे सारी चीज़ें होती है ना, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अपने उन किक पॉइंट्स को ढूंढिए। अगर आपको स्टिचिंग नहीं पसंद तो आप बेकिंग ट्राई कर सकते हैं, आप कुकिंग ट्राई कर सकते हैं, आप गार्डनिंग ट्राई कर सकते हैं, पेंटिंग है, स्केचिंग। ज़रूरी नहीं है आप कोई ऐसी एक्टिविटी चूज़ करो जिसमें आपको हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, आप फ्री एक्टिविटीज़ को भी कर सकते हो। बट अगर आप कोई ऐसी पर्सन हो जिसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको लगता है कि यार लाइफ में ना इतना रायता फैल चुका है कि अब मज़ा ही नहीं आता किसी चीज़ में, तो फिर यार कुछ मत करो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक तुम्हारा मन ना शांत हो जाए ना, डू डीप मेडिटेशंस। देयर आर लॉट्स ऑफ गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल, देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो कि पहले अपने मन को शांत करो। आपका मन जब शांत होगा ना, वो खुद आपको जवाब देगा कि कौन सी चीज़ों में ना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सी चीज़ों में आप अपना टाइम लगा सकते हो जो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करेंगी। फिर आपको ना आपका सबकॉन्शियस खुद जवाब देना शुरू करेगा। एफर्टलेस एक्शन कहते हैं ना हम, जब हमें कुछ नहीं समझ में आता तो विजुअलाइजेशन हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत हताश हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप कर रहे थे उसमें से टोटली फेलियर आप फेस कर रहे हो, आपको नहीं पता आगे क्या करना है, डू विजुअलाइजेशन एवरी सिंगल डे फॉर अ डिज़ायर्ड लाइफ, और उसको इतना डीपली महसूस कीजिए कि आपको रियलिटी में और ड्रीम में कोई अंतर ना लगे। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टू लिफ्ट इवन अ फिंगर। जब आपकी इनर रियलिटी उसको इतना रियल मान लेगी ना कि वो ज़्यादा रियल होगा दैन कंपेयर टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, एफर्टलेसली आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि आप ऑटोमेटिकली उस एक्शन को करना शुरू कर दोगे जो उस ड्रीम को पाने के लिए ज़रूरी है। एक्शन इज़ मैंडेटरी ताकि आप उस चीज़ को पा सको, बट एफर्टलेस एक्शन वो होता है जो यूनिवर्स खुद आपको गाइड करता है। एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स करता है। जब आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एक्टर बनना है, आप एक्टिंग करना चाहते हो, तो लाइक आप कितने भी ऑडिशंस जा रहे हो, आप अपने आप प्रोफाइल्स आपने दे रखी हैं, कहीं से कोई कॉल नहीं आ रही, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर सेल्फ, स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ एज एन एक्टर। बट आप साइड बाय साइड अपना काम कर रहे हो, आप अपने ऑडिशंस दे रहे हो, आपने हर जगह अप्लाई करके रखा हुआ है। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपकी इनर रियलिटी आपकी आउटर रियलिटी से मैच कर शुरू हो जाएगी, वैसे ही आपका एक्सटर्नल पूरा का पूरा चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको कॉल्स आने लगेंगे, आपकी सीरीज राइट प्लेसेस पे पहुंचना शुरू हो जाएंगी, आपके ऑडिशंस को राइट लोग देखना शुरू हो जाएंगे, एंड थिंग्स विल मैजिकली हैपन। उसके साथ जो ट्रेनिंग होती है, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो वर्कशॉप्स होती हैं, सब कुछ लाइक देन मे बी आप एक ऐसे फेज में आ जाओगे ना 24/7 वर्क मोड पे चल रहे होगे। तो वो कहते हैं ना, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है अगर सक्सेस चाहिए।
तो वो हार्ड वर्क एफर्टलेसली आपकी लाइफ में आएगा। एंड हार्ड वर्क डजंट मीन कि आपको रो रो के करना है। हार्ड वर्क भी इंजॉयमेंट के साथ हो सकता है। People work like 16-17 hours but they love their work, they are so much into it कि वो बस 24 घंटे उसी काम को करना चाहते। दैट इज एफर्टलेस एक्शन, क्योंकि वो एफर्ट नहीं डाल रहे, इट्स जस्ट देयर पैशन, दे वांट टू डू इट। जब आप एफर्टलेसली इन चीज़ों को करना शुरू करते हो ना, तो वो हार्ड वर्क इतना ईजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप एंजॉय करते हो। सो जब कुछ ना समझ में आए ना, चूज मेडिटेशन, इट विल चेंज योर लाइफ, इट हैज़ द पावर टू चेंज एवरी वंस लाइफ। एंड डोंट डाउट योर सेल्फ। जब तक डाउट रहेगा ना, तब तक जिंदगी में कहीं भी बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, हमेशा स्टक फील करोगे। सो चूज हैप्पीनेस इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखो, ग्रेटफुल हो कि जो ऑलरेडी है वो बहुत अच्छा है, और रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। डीप रट में भी होगे ना, एकदम डीप शिट में भी होगे, तो भी जिंदगी अपने आप तुम्हें रास्ते दिखाने लगेगी, और एक दिन एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ पे खुद से शुक्रिया अदा कर रहे होगे कि यार थैंक गॉड आई चेंज्ड माय माइंडसेट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने व्यूज़ को मेरे साथ शेयर करते हैं, और अपनी लाइफ को चेंज करने की जो ताकत है ना, वो आप में खुद है। कोई बाहर वाला नहीं आएगा आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ ऑलरेडी एक मिरेकल है, तो उस मिरेकल को फील कीजिए, उस मिरेकल को अपने अंदर इम्बाइब कीजिए, और अपने आप को खुश रखने की हर एक पूरी कोशिश कीजिए कि यार जो है यही है एंड बेस्ट है। आप वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी पैदा हो सकते थे, बट यू आर नॉट, यू आर एब्सोल्युटली मिरेकल लाइफ है आपकी। द मिरेकल हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब आपका काम है उस मिरेकल को एंजॉय करना, और उस मिरेकल को और भी ज़्यादा बढ़ाते चले जाना। दैट हैपन्स विद बीइंग ग्रेटफुल, जो आपके पास ऑलरेडी है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।